नमस्कार दोस्तों। आप लोग बात करते हो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया गया तो क्या ओबीसी एसटी एससी के लोगों को जीने दिया जाएगा? कभी नहीं दिया जीने दिया जाएगा। ओबीसी एसटी भारत में 74% है, लेकिन अगर जिस दिन भारत में अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया उस दिन भारत में ये सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी होगा ना तो दलित परिवार होगा। उनका अब सहारा कोई नहीं बनेगा। जितने भी धीरेन्द्र शास्त्री की एक बात हमने सुनी, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि तुम हमारा हिंदू हमारा साथ दो, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर मान लो हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बना देते हैं तो क्या इस बात की आप गारंटी देते हैं कि भारत में छुआछूत जैसी बीमारियां ख़त्म हो जाएगी? आप कभी नहीं दे सकते। अगर आप जिस दिन अपने इस माइक के अपने आप ये ऑडियंस के सामने इस बात को रखा कि ओबीसी एसटी एससी के लोगों को हम एक समान दृष्टि से देखना चाहते हैं, उनको समान रूप से देखना चाहते हैं, उस दिन जितने भी आपके जो बैठे हुए हैं ना वो सारे भाग लेंगे वहाँ से। ये कहकर कि शूद्रों की यहाँ पे एंट्री करवा रहा है। इसलिए आप इस बातों को छोड़िए और देखो, हिंदू राष्ट्र बना भी देंगे तो कोई फायदा होगा नहीं उसका। इसलिए हमारा जो भारत है एक संग्रही सभी हमारा एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी संविधान हमारा सभी को आज़ादी देता है, जीने का रहने का हर चीज़ का आज़ादी देता है। इसलिए हमें संविधान के अकॉर्डिंग सबको चलना चाहिए, ना कि किसी अफवाह में आकर या किसी का समर्थन करें जो हमारे किसी काम का ना हो। और एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ, अगर मान लो अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन भी गया ना तो भारत में जातिवाद कोई नहीं ख़त्म कर सकता है। उसके बदले जातिवाद और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक लोकतांत्रिक तरीके से ही चलना चाहिए जो भारत के लिए एक अच्छा है। आजकल के लोग आए हुए वही हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी एक ओबीसी से बिलोंग करते हैं। हमारे जो गृह मंत्री वो भी ओबीसी से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने कभी मांग नहीं करी मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। जो जब देश का प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति दलित समुदाय से बिलोंग करते हो उन्होंने कभी हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करी। तो ये आजकल के आए हुए हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जिनकी वजह से हम जैसे अगर कभी बाई चांस अगर मान लो बनेगा तो नहीं, लेकिन अगर एक उदाहरण देता हूँ, अगर बन भी जाएगा ना तो एसटी ओबीसी एससी लोगों को जीने नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो इतना अच्छा कदम उठाया है कि हम सभी को सामान्य रूप से जीने का अधिकार दिया है। और अगर आप चाहते हो कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनाए तो सिंपल सा फंडा है, आप भारत को जातिवाद मुक्त कीजिए, जातिवाद जैसी बीमारियों को दूर करने का प्रयास कीजिए तो आपका हिंदू राष्ट्र ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जब भारत देश के अंदर जबकि सबके प्रति प्यार मोहब्बत रहेगी, किसी के प्रति बुरी सोच नहीं रहेगी, तो देश ऑटोमेटिक भी जैसा आप चाहते हो वैसे बन जाएगा। लेकिन आपको कोशिश ये करना चाहिए, उनको तोड़ने का नहीं करना चाहिए, उनको मिलाने की बात करना चाहिए कि ऊंच नीच सब एक है। परमात्मा की एक वाणी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अर्थात जब हमारा ऊपर वाला पिता एक परमात्मा हमारा अल्लाह अकबर या फिर परमात्मा या भगवान गॉड रब जीसस जब एक है तो हम अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अदृष्ट ये बात सोचने वाली है कि जब पापा एक हों तो बच्चे दो नहीं हो सकते, अर्थात दो जातियों के नहीं हो सकते। तो हमारा पापा तो परमात्मा है और हम अलग अलग नहीं हो सकते हैं। जो हमें अलग करने की कोशिश करता है वो हमारा सच्चा दोस्त नहीं, सच्चा दुश्मन होता है। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको इसी प्रकार से कुछ ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे ऐसे नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।